पता नहीं क्या कारण है, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ठाकर साहब की मेहनत में, इनकी लगन में, इनके व्यक्तित्व में किसी तरह की कमी नहीं थी। 1990 में चुनाव लगभग जीत गए थे और उस टाइम में जीत जाते हैं चुनाव। मात्र किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको चुनाव हराया गया था और उस टाइम में चुनाव जीतते तो राजेंद्र गुड्डा पहला मंत्री नहीं होता, पहला मंत्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी होते। लेकिन जिनके पास अवसर आया, बोलाराम जी सैनी सत्ताधारी पार्टी के एमएलए थे, इंदर सिंह जी भी सत्ताधारी पार्टी के एमएलए थे, मदन जी सैनी भी सत्ताधारी पार्टी के एमएलए थे, सोमनाथ सिंह जी भी सत्ताधारी पार्टी के एमएलए थे। लेकिन वो सौभाग्य उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया और ये काम मेरे लिए छोड़ दिए और इसलिए ये अवसर मुझे मिला। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस उदयपुर वाटी की जनता अपने आप में एक अलबेली जनता है। ये किसी को दूजून होने ही नहीं देती। मात्र सोमनाथ सिंह जी जो रामदेव कन्नीराम जी के एक शहादत से जुड़े हुए थे, इसलिए वो दूसरी तीसरी बार चुनाव जीते। बाकी यहाँ किसी भी नेता को दूजून नहीं होने दिया, चाहे देवी सिंह जी मंडावा हो, चाहे जीवराज सिंह जी छापोली हो, चाहे उनके रामेश्वर जी हो, इंदर सिंह जी हो, हमारे ठाकुर साहब हो, जितने भी लोग हुए यहाँ किसी को दूजून होने नहीं दिया। और इसके अंदर एक अपवाद मैं हूं, जिस पर पता नहीं किसी पूर्व जन्म के संस्कार थे। मैं मंत्री भी बना, विधायक भी दूसरी तीसरी बार बना और इसीलिए क्षेत्र में 4-5 बार एक बार आदमी चुनाव जीतता है तो लीडर बनता है। पहलून के दूध कौन चिल्लाए, दूजून थे भागोन दो, काम कहां से होता। तो कोई भी मैंने ऐसा काम नहीं किया आज तक, कोई भी जिससे आपको कभी मेरा नाम सुन के नीचा देखना पड़े। और मैंने जो पगड़ी आपने मेरे सर पर रखी, ये पगड़ी एक जमाने में कोई सक्षम व्यक्ति होता था उसके सर पर रखी जाती थी। और मैं गुढ़ा स्थापना दिवस के ऊपर मेरे बड़े भाइयों और मेरे बुजुर्गों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये पगड़ी जिस समय रखी जाती थी, जिस समाज के ऊपर कभी उसकी इज्जत पर आस आती थी और उस पगड़ी के साथ एक संदेश होता था कि तेरी गर्दन भी कट जाए लेकिन हमारी पगड़ी, हमारी इज्जत जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। तो मैं मेरे सभी गुढ़ा के, मेरे परिवार के सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूं, कभी भी एक गर्दन कट जाएगी लेकिन आपका सम्मान कभी भी जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। राज सेखा ने एक महिला के सम्मान के लिए 3-3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। रड़ा आपदा के अंदर 3-3 पीढ़ियां एक महिला के सम्मान के लिए, उस डीएनए से आता हूं मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये राजनीतिक रूप से आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन थोड़ा सा यदि आदमी थोड़ा सा एक चीज सोचने की होती है, 36 कौम को हम साथ लेके चलते हैं। आज पूरी उदयपुर वाटी के अंदर ये जातिवाद थोड़ा सा नहीं हो, कुमार, खाती, नाई, दर्जी, रेकर, वाल्मीकि, मेघवाल समाज हो, चाहे इसके अंदर मीणा समाज हो, जोगी समाज हो, भार्गव समाज हो, ब्राह्मण हो, महाजन हो, मुस्लिम हो, हर समाज में आपके भाई के गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं। डिस्टिंक्शन लगता है मुझे। मेरे 2 जगह सप्लीमेंट्री है जो जातिवाद के कारण है। यदि वो जातिवाद नहीं हो तो मेरे वहां भी डी लगे। डी जयपाल जी सप्लीमेंट्री नीम की डाणी में आती है मेरे, तो इसका कारण है कि वो कास्ट का कारण है। यदि जातिवाद नहीं हो और आदमी के कर्मों पर वोट पड़े, आदमी की कर्म के कसौटी पर फैसला किया जाए, तो मैं आज आपको बता रहा हूं मेरी सप्लीमेंट्री भी तोड़ के दिखा दूं। लेकिन ये कास्टिज्म की ये नहीं तो हमने पैदा किया, किस व्यक्ति का किस जाति में जन्म हुआ है तो भगवान का क्या काम है। हम तो एक ही चीज, सबसे गरीब आदमी उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए। एक माँ का धर्म होता है कि 5 बच्चों में सबसे कमजोर बच्चे का सबसे ज्यादा लाड प्यार करे माँ। कुर्सी पर बैठने वाले का राज धर्म होता है, राज धर्म कि सबसे कमजोर की मदद करो, सबसे कमजोर की मदद करो। राज की जरूरत होती है कमजोर को, गरीब को। और इसके लिए
थाने में कौन जाएगा? पीटने वाला जाएगा, पीटने वाला नहीं जाएगा। तहसील में कौन जाएगा? जिसकी जमीन दब गई वो जाएगा, दाबने वाला नहीं जाएगा। राज की जरूरत गरीब को पड़ती है, कमजोर को पड़ती है। लोग कोशिश करते हैं कि राज पावरफुल के पास आ जाए। एक जाति को मजबूत करने से हमारा क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, हमारा प्रदेश मजबूत नहीं होगा। एक जाति के मजबूत करने से कुछ नहीं होगा। 36 कौम को साथ लेके चले। जिस गाड़ी के ऊपर गुड्डा लिखा होता है उस गाड़ी को कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक वाला को रोकता नहीं है। जिसके ऊपर मैंने इस नाम को, इस ब्रांड को, झुंझार सिंह जी ने जो ब्रांड दिया था, इस ब्रांड को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम किया है। ये मेरा, और राजेंद्र सिंह को कोई नहीं जानता, गुड्डा को सब जानते हैं। मेरा नाम सिर्फ गुड्डा है और ये नाम मुझे झुंझार सिंह जी का दिया हुआ नाम है। और इसके लिए इस नाम के ऊपर वाल्मीकि समाज का भी अधिकार है, मेघवाल 36 कौम का अधिकार है गुड्डा नाम के ऊपर। और इसके लिए मैं तो आज का शानदार कार्यक्रम, इसको बड़ा विशाल हो, इस पर कई खेल प्रतियोगिताएं भी हो, आप खेल से जुड़े हो। इसके अंदर हम इस कार्यक्रम को और ज्यादा भव्य करके, क्योंकि गुड्डा सिर्फ एक गुड्डा नहीं है, इसकी शाखाएं कम से कम 50-60 गांव में होंगी, ज्यादा गांव में होंगी। ये तो हमारे उमेश सिंह जी, हमारे काकोसा ये बताएंगे, इतिहास को जानकार दूसरे लोग बताएंगे। इसकी शाखाएं, इस परिवार की शाखाएं कम से कम 150 गांव के अंदर है। यदि हम उन सब प्रतिनिधियों को बुलाएं, एक विशाल कार्यक्रम हो, उसमें खेल का कार्यक्रम भी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो, एक मेला के रूप में कार्यक्रम किए जाए, पूरे दिन भर कार्यक्रम हो, झूले लगे, महिलाएं बाजार लगे, और उस तरीके से हम इसको एक विशाल प्रांगण में करें तो इसका ज्यादा बढ़िया रहेगा। अंत के अंदर एक ही बात कहूंगा मैं आपको, अंत के अंदर क्षत्रिय हम लोग पैसे से, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे कभी नहीं थे। अपने इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए, गरीब के साथ न्याय करने के लिए जो नार कटाते थे, कटवाले थे, इतिहास उनका बना था। हकीकत बता रहा हूं, सच्चाई है। चाहे विधानसभा हो, चाहे सेक्रेटरीट हो, चाहे मंत्रिमंडल की मीटिंग हो, पता नहीं झुंझार सिंह जी का आशीर्वाद है, गोपीनाथ जी महाराज का आशीर्वाद है, पूर्व जन्म के संस्कार है, गुरु महाराज है, मां भवानी जगदम्बा का आशीर्वाद है। लेकिन मैंने आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने कभी गरीब के साथ न्याय हो और सच्चाई के साथ खड़ा हो, मैंने कभी बड़े लोगों की परवाह भी नहीं की, कभी नहीं की। और एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप एक चीज सोच लेना कि 2-3 चीजें। पहले वॉलीबॉल खेलते थे, पहले वॉलीबॉल खेलते थे तो एक स्मैशर होता था, बॉल उछालता था, दूसरा उसके अंदर शॉट मार देता था, बॉलर था, वो शॉट मार देता था। आजकल वॉलीबॉल की स्टाइल चेंज हो गई है, बॉल उछालता तो उछलता है, दूसरा शॉट मारता है, तीसरा। तो इसके अंदर मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, आप अपनी ताकत का दुरुपयोग मत करना कभी भी। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी कबूतर, और जमीन पर चाल बड़ा में सबसे बड़ो ठाकर, बुढ़ा के बाबा जी के सांचलटा बना दिया था ना। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपनी ताकत का मिसयूज मत करना। और आप ये चाहते हो मेरे से काबिल आदमी आपको दूसरा मिल जाए तो बुला लेना मुझे, और सबसे पहले मैं उसके माला डाल दूंगा। देखो कभी भी मैं उसके माला डाल दूंगा। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, जिस तरीके से आज पॉलिटिक्स के अंदर हम एक आदमी एक नहीं 2 चुनाव लड़ता है। घोड़ों की दौड़ के अंदर जब घोड़े दौड़ते हैं तो जीतने वाला घोड़ा पीछे अलग रहता है, और जिस घोड़े को दूसरे को चकमा देना है वो घोड़ा अलग रहता है। तो आपको ये देखना है कि चकमा देने वाला घोड़ा कौन सा है और रेस का घोड़ा कौन सा है। तांगे के घोड़े को यदि रेस में लगा दो तो रेस नहीं जीतेगा, रेस के घोड़े को रेस में लगाना। मेरा तो आपसे ये निवेदन है। आज के शानदार कार्यक्रम के लिए मैं तो आपको एक बार, अभी नगर पालिका में 2.5 करोड़ रुपए हो रहे हैं, टोडी जो आपकी है उसको नगर पालिका के साथ ऐड कर दिए गए, छोटी सी फॉर्मेलिटी है। और इसके लिए ठाकुर साहब आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात। ठाकर कदे बुड्ढो बने
ठाकर कहते बुड्ढो अभी बना। और रामेश्वर जी 85 साल का मायने चेयरमैन बने हो थे तो अभी जवान पड़े हो। इनके मायने नगर मैं देख रही हूँ गुड्डा के मायने सबसे ज्यादा पुरस्कार लेकर सबसे ज्यादा लोग आके दो घर मंत्री मांद्रे कुछ ही बना है। ठाकुर साहब को सम्मान है यहाँ पर, तो आपका रेस्पेक्ट है और जिस तरीके से आपके ऊपर लोगों का विश्वास है, तो आपका आशीर्वाद है। इस गुड्डा के डेवलपमेंट के लिए कभी भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। अभी हमारे जयपाल जी ने कहा कि यहाँ पर एक म्युनिसिपल कोर्ट और हो जाए, तो इसके लिए दूसरा अभी हम बहुत जल्दी आपके बाईपास का काम बहुत जल्दी अब टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। अगले महीने तक हम 1-1.5 महीने में बाईपास का काम चला देंगे। 23,000 करोड़ रुपए 23 करोड़ रुपए का वो है। इसके साथ साथ ही मुझे एमजीएम कोर्ट के लिए कहा, तो वो बजट के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले बजट के अंदर कि आपका एमजीएम कोर्ट गुड्डा में हो, आपको उदयपुर नहीं जाना पड़े। तीसरा, रोज एक्सीडेंट होते हैं और ये उदयपुर गुड्डा से लेके झुंझुनू तक सड़क, इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। ये रोड हम प्रयास करेंगे 4 लेन हो। अभी इसको लीला की ढाणी तक हम 4 लेन बना रहे हैं, अभी इसका टेंडर अभी कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक हो गया, एक्सीडेंट की घटनाएं घट रही हैं, तो इसके लिए हम जल्दी प्रयास करेंगे कि हम कम से कम ये गुड्डा से लेके बालाजी तक या बड़ा गांव तक, या फिर कोशिश करें झुंझुनू तक ये 4 लेन हो जाए, जिससे हमारे नौजवान बच्चों के जो इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है उससे बचे। हमारे राजावत साहब राम सिंह जी बैठे, आपको पता है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा आबादी के कई आबादी के अंदर जमीन कन्वर्ट हुई तो सिर्फ उदयपुर वाटी में राम सिंह जी की बदौलत। इतने शानदार आदमी, और इन्होंने कभी थकावट ही नहीं आती। और अभी